हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिस्का क्लासेस सीखने में। पिछला जो अपना वीडियो था वो था किसका, औसत का। औसत के अपन ने कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए। अब अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो किस टाइप के होंगे कि जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें बच्चे हैं, उनका औसत ये है, फिर एक बच्चे को मैंने निकाल दिया तो औसत कितना चेंज हुआ, क्या हुआ। मान लो मैंने एक बच्चे को और ऐड कर दिया, यानी कि निकालना है, ऐड करना है, या फिर निकालना और ऐड दोनों एक साथ किए। एक को निकाला है, दूसरे को अपन ने ऐड किया है, तो औसत में क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी है, उस हिसाब से अपन को बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, औसत का मतलब क्या है कि सबके पास क्या हो, बराबर बराबर हो। सबके पास है बराबर बराबर। बराबर बराबर कैसे? जैसे मैं कहूं एक ए है, दूसरा बी है। ए के पास कितना है, 10 है, बी के पास कितना है, 20 है। तो ये तो दोनों के पास अलग अलग क्वांटिटी है। औसत क्या कहता है कि इनके बीच में कितने का अंतर है, 10 का। तो इनके बीच में बराबर बराबर बांटो, दोनों के पास कितने कितने आ जाएगी, 15 15। तो दोनों का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 15 15। अब देखो अपन क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 11 खिलाड़ियों के औसत आयु कितने, 34 वर्ष है। 11 खिलाड़ी हैं, सबके पास कितनी कितनी आयु है, 34 वर्ष है। पहले खिलाड़ी के पास भी 34 है, दूसरे के पास भी 34 है, तीसरे के पास भी 34, चौथे के पास भी 34, सबके पास कितनी कितनी है, 34 है। औसत का मतलब सबके पास क्या है, बराबर है। फिर क्या कहा, यदि एक खिलाड़ी को निकाल दिया जाता है, इसको अपन ने निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो ये फिर 34 तो लेके जाएगा। अब बाकी जो 10 बच गए उनके पास कितनी कितनी है, 34 है। अब प्रश्न में क्या कहा कि शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो 34 तो थी, इसको निकालने के बाद इनकी कितनी कितनी हो गई, 33। कितनी कितनी हो गई, 33। देखो ये 34 खुद की तो लेके जा ही रहा है, 34 खुद की तो लेके ही जा ही रहा है। इन सब की एक वर्ष और लेके जा रहा है। देखो 34 थी, 33 होगी, तो इनकी भी एक वर्ष और लेके जा रहा है। तो ये कितने बचे थे, 10, यानी कि 10 और लेके जा रहा है। 34 तो खुद की थी, 10 और ले गया, तो कितनी आयु लेके जा रहा है, 44 वर्ष। यानी जिसको निकाला था वो कितने साल का था, 44 साल का। ये तो है इसका शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे? लॉन्ग कैसे करते हैं कि औसत का सूत्र क्या है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अगर मैं बात करूं योग की, तो योग कैसे आएगा, औसत को किससे गुणा कर देंगे, संख्या से। औसत को किससे गुणा कर देंगे, संख्या से। जब 11 थे तब औसत कितना था, 34। औसत 34 था जब कितने थे, 11 थे। 34 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 374। ठीक है। एक को निकाल दिया तो कितने बच गए, 10 बच गए। 10 का औसत, एक कम हो गई, एक कम का मतलब 33 वर्ष हो गई। तो दूसरी कंडीशन की बात करूंगी कि 33 वर्ष हो गई कब, जब वो लोग कितने बचे, 10। तो ये आ गया 330, माइनस कर देंगे तो ये आ गया 44 वर्ष। जिसको निकाला था उसकी आयु कितनी है, 44 वर्ष। ठीक है, समझ गए। एक बार दोबारा देखो कि 11 थे, 11 की आयु कितनी कितनी है, 34 वर्ष। क्योंकि औसत दे रखा है तो सबकी आयु कितनी कितनी, 34 वर्ष। यदि एक खिलाड़ी को निकाल दिया तो शेष की आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। 34 से 1 कम कितना, 33। यानी कि मैंने इसको निकाल दिया, निकालने के बाद कितने बचे, 10 बचे। उनकी आयु कितनी कितनी हो गई, कितनी कितनी हो गई, 33 वर्ष। यानी इनकी कम हुई है। इनकी कम कब हुई, जब कोई इनकी लेके गया है। भाई इनकी आयु 1 वर्ष कम हुई है। कम कब हुई है, जब कोई इनकी लेके गया है। तो कौन लेके गया, 11 34 तो खुद की लेके गया, एक साल इनकी लेके गया। तो ये कितने है, 10 है, तो 10 साल ले गया, 34 खुद की थी, 10 इनकी ले गया, तो 44 वर्ष। क्या आंसर आ जाएगा, 44 वर्ष। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 31 वर्ष है। कितने खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी हैं, और उन सबकी आयु कितने कितने साल है, 31। इन सबके पास कितने कितने साल है, 31। यदि एक खिलाड़ी को निकाल दिया जाता है, देखो अपन पहले क्वेश्चन करेंगे निकालने वाली।
एक को निकाल दिया, तो चलो भाई इसको अपन ने निकाल दिया। निकालने के बाद कितने बच गए? 14 खिलाड़ी बच गए। तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अब इनकी आयु कितनी कितनी हो गई? 30-30 साल। कितनी कितनी हो गई? 30-30 साल। यानी कि कितने खिलाड़ी थे? 14 खिलाड़ी थे, तो इनकी आयु कितनी हो गई? 14 साल कम हो गई। तो ये 14 कम कब होगी? जब कोई इसको लेके जाएगा। तो इसको कौन लेके गया? ये 15वां खिलाड़ी। तो 15वां खिलाड़ी 31 साल तो खुद के ले गया, और 14 साल इन 14 खिलाड़ियों के ले गया। तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 4 45 वर्ष। कितना आ जाएगा? 45 वर्ष। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ऐसे करते हैं कि 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 31 वर्ष है, एक खिलाड़ी को निकाल दे तो औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। अब की बात क्या कर रहे हैं? बात की बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ गया। पहले कितने थे? 31-31 के थे। पहले कितने के थे? 31-31 के। अब कितने कितने के हो गए? 32-32 के। कितने कितने के हो गए? 32-32 के। तो ये आए कहां से? देखो 14 खिलाड़ी थे, तो कितने साल बढ़ गई? 14 साल। ये 14 साल आए कहां से? ये इससे लेंगे, ये इससे लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 31 में से 14 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 17। ठीक है। अगर क्या बात है कि आयु घटती है तब तो क्या करेंगे? इसमें निकल रहा है उसमें जोड़ देंगे। और आयु बढ़ रही है, कहां से बढ़ रही है? कौन दे रहा है? कौन देगा भाई? ये साथी देगा बेचारा। तो कौन दे रहा है? 15वां खिलाड़ी। तो इसने 14 वर्ष इनको दे दी। ठीक है। अगर आयु घट रही है, अगर आयु घट रही है, तब तो अपन क्या करते हैं कि कहां गई आयु? ये ले गया। घट रही मतलब 15 खिलाड़ी ले गया। आयु बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही, तो ये आयु आएगी कहां से? जो आयु बढ़ रही है वो आएगी कहां से? भाई 14 खिलाड़ी है, 14 की कितने? 1 साल बढ़ रही है, यानी 14 साल बढ़ गए। वो 14 साल कहां से आए? तो ये जो 15वां खिलाड़ी ये अपने साल में से इनको 14 साल देगा। तो 31 में से 14 माइनस कर देंगे। ठीक है। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 व्यक्तियों का औसत वजन 66 किलो है। 21 व्यक्ति हैं और सबका वजन कितना कितना किलो है? 66 किलो है। सबका वजन कितना कितना है? 66 किलो है। ठीक है। फिर क्या कहा कि यदि एक व्यक्ति को निकाल दिया, चलो इसको निकाल दिया, निकालने के बाद कितने बचे हैं? 20 लोग बचे हैं, तो औसत वजन 65 किलो हो जाता है। देखो 66 था, 66 से क्या हो गया? 65 किलो। 66 से क्या हो गया? 65 किलो। यानी कि 1 किलो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 1 किलो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब यहाँ जो कम हो रहा है भाई 66 से 65 हो रहा है, तो ये 1 किलो जो कम हो रहा है वो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा भाई? तो कौन लेके जाएगा? ये जो बाहर गया वो लेके जाएगा। देखो वजन कितना था औसत? पहले 66, निकालने के बाद वजन कितना हो गया? 65 किलो। 65 होने का मतलब 66 से 65 हो रहा है, 1 किलो कम हो रहा है। तो वो 1 किलो लेके कौन गया? जो बाहर गया वो लेके गया। तो कितने लोगों का लेके गया? 20 लोगों का। 1 किलो लेके जा रहा है एक आदमी का, तो 20 लोगों का कितना किलो ले जाएगा? 20 किलो। एक आदमी का 1 किलो लेके जा रहा है, तो 20 का 20 किलो। खुद का वजन कितना लेके जा रहा है? 66 लेके जा रहा है। 20 लोगों का 1-1 किलो और ले गया, तो कितना वजन लेके जाएगा? 86 किलो। यानी कि उस व्यक्ति का वजन कितना होगा? 86 केजी। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 19 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 168.25। कितने व्यक्ति हैं? 19 है। उनकी ऊंचाई दे रखी है, तो ये 1 और इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 168.25। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यदि एक व्यक्ति को निकाल दिया है, इस व्यक्ति को अपन ने निकाल दिया है, कितने बचे? 18। तो औसत ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 171.25। जरा देखिएगा, बढ़ रही है या घट रही है ऊंचाई? ऊंचाई बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 3। देखो 68, 69, 70, 71, यानी कि 3 सेमी ऊंचाई बढ़ रही है। जो ऊंचाई बढ़ रही है वो आई कहां से? वो ये देके जाएगा,
जो निकला है ना वो देखे जाएगा। भाई ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है तो ऊंचाई आई कहाँ से, कैसे तो आएगी, तो वो जो बाहर जा रहा है वो देखे जाएगा। तो कितनी देखे जाएगा, एक आदमी की 3 बढ़ रही है, कितने आदमी है 18, तो 18 की कितनी बढ़ गई, 18 की 54, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे 54, तो ये आ जाएगा 0.25 4 1 1, यानी कि जो बाहर गया था उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 114.25 सेमी। जिस व्यक्ति को निकाला था उसकी ऊंचाई 114.25 सेमी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो कि 19 लोग हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी 168.25 है, तो सबके पास कितनी कितनी 168.25 है, जितना औसत है उतनी सबके पास होगी। ठीक है, फिर 19वें आदमी को निकाल दिया, निकालने के बाद कितने बचे 18 बच गए। अब जो 18 बचे उनकी हाइट कितनी थी हो गई भी 171.25। तो जब मैं इनको देखूंगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 सेमी बढ़ रही है, एक आदमी की हाइट 3 सेमी बढ़ रही है, तो 18 आदमी की हाइट कितनी बढ़ जाएगी 54 बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ी वो आई कहां से, जो बाहर निकला वो देखे जाएगा, जो बाहर निकला है वो देखे जाएगा। तो कि वो देखेगा मतलब उसमें से माइनस कर देंगे। बिल्कुल देखिए हाइट थी बेचारी की 168.25, अब वो देखे गया तो उसके पास कम हो गई तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना गया 114.25 सेमी, यानी कि जिस आदमी को निकाला था उसकी हाइट कितनी है 114.25 सेमी। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 39 वर्ष है। कितने खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ी हैं, उनकी जो आयु कितनी है वो कितनी है 39 साल है। औसत तो मतलब सबके पास बराबर है। यदि एक खिलाड़ी को निकाल दिया गया है, एक खिलाड़ी को निकाल दिया गया है, तो खिलाड़ियों की औसत आयु यानी शेष जो खिलाड़ी बचे उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष से बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ने का मतलब ये कितनी हो गई 40 हो गई। अब 1 वर्ष जो बढ़ी है वो आई कहां से, इनकी आयु तो कितनी थी 39 थी, ठीक है। अब वो 1 वर्ष बढ़ी वो आई कहां से आई, ये देखे जाएगा, ये देखे जाएगा। तो ये कितने देखे जाएगा, कितने खिलाड़ी हैं 10 खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं 10 हैं, तो ये 10 वर्ष इनको देखे जाएगा। ये 10 वर्ष देखे जाएगा तो खुद के पास क्या हो जाएंगे 10 वर्ष से कम हो जाएंगे। तो 39 में से 10 गए तो कितने आ जाएंगे 29 वर्ष, यानी कि जिस खिलाड़ी को निकाला था उसकी आयु कितनी आ जाएगी 29 वर्ष। ठीक है, चलो भाई अगर मैं ये कहूं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 11 खिलाड़ी की औसत आयु 39 वर्ष है, एक को निकाल देता तो औसत 2 वर्ष घट जाती है, 2 वर्ष घट जाती है। 2 वर्ष घटने का मतलब ये कितनी हो गई भाई 37 हो गई। 2 वर्ष घट जाती है, 2 वर्ष घटेगी तो इनके पास 37 वर्ष हो गई। अब वो 2 वर्ष घटी वो जाएगी कहाँ भाई, जब बढ़ती है तो इनको और चाहिए, जब औसत आयु बढ़ती है तो इनको और चाहिए, तो ये कहीं से एडजस्ट करेंगे कि भाई तू दे दे, तो कोई जो नजदीकी होगा वो ही देगा, दूसरा तो कौन देगा। जब आयु इनकी क्या होती है घटती है तो ये अपनी आयु, इनके पास 39 वर्ष तो थी, अब ये 37 के रहे तो 2 साल कहाँ गए, किसको देंगे, ये एक्स्ट्रा हो रहे इनके पास, एक्स्ट्रा हो रहे तो एक्स्ट्रा जाएंगे कहाँ, ये ले जाएगा। इसका काम तो ये है लेना देना करने का ही, कि अगर आपके पास घट रही है, अगर आपके पास घट रही है तो मुझे दे दो, अगर आपके पास बढ़ रही है तो मेरे से ले लो। तो कितनी देगा, देखो 2 वर्ष कम हो रही है तो 10 लोगों के पास कितनी कम हो जाएगी 20 वर्ष, तो इसके पास कितनी बढ़ जाएगी 20 वर्ष, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 59। अगर ये 2 वर्ष घटी है तब निकाले गए आदमी की आयु है वो कितनी, खिलाड़ी की आयु कितनी जाएगी 59 ईयर। ठीक है, अब अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि 17 विद्यार्थी उनकी औसत आयु कितने हैं 17 है, उनकी औसत आयु है वो कितनी है 33 साल है। कितनी है 33 साल है। ठीक है, फिर क्या करें, एक विद्यार्थी इंस्टीट्यूट छोड़ के चला गया, शेष विद्यार्थियों की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है, 6 माह है। अब की बार महीने दिए हैं
तो बड़ी सिंपल बात है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। या मैं ये कहूँ कि 12 महीनों की एक साल होती है, 12 महीनों की एक साल होती है। तो एक चला गया, यानी कि ये तो चला गया, कितने बच गए, 16 बच गए। 6 महीने क्या हो जाती है, 6 महीने क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर 6 महीने बढ़ी है तो वो आई कहां से, इसके पास से आई है। 6 महीने बढ़ी है तो एक आदमी की 6 महीने बढ़ी है, एक आदमी की 6 महीने बढ़ी है तो 16 की कितने बढ़ेगी। अब ऐसे तो अपन चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुणा करेंगे कहाँ करेंगे, लंबा पड़ेगा। तो ऐसे देखो कि 6 महीने और 6 महीने कितने, 12 महीने हो गए, यानी कि 2 लड़कों की एक साल हो गई। समझ रहे हो मेरी बात, भाई एक की 6 महीने बढ़ी, दूसरे की भी 6 महीने बढ़ेगी, तो पहले की 6 महीने, दूसरे की 6 महीने, 12 महीने, यानी कि 2 लोग हैं उनकी मिला के कितने साल बढ़ गई, 1 साल। 2 लोगों की मिला के 1 साल। दोबारा बताऊं कि एक आदमी की 6 महीने बढ़ती हैं, एक विद्यार्थी की 6 महीने बढ़ती है, तो एक की 6 महीने बढ़ी, दूसरे की भी 6 महीने बढ़ेगी, यानी दोनों की 6 और 6 कितने हो गए, 12 महीने हो गए। 12 महीने की 1 साल होती है, यानी कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट मिला के 1 साल बढ़ा रहे हैं। 2 स्टूडेंट की 1 साल बढ़ रही है, तो 2 का मतलब 2 स्टूडेंट 1 साल, आधी हो रही है, तो 16 स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी, 8 साल, यानी कितनी बढ़ी, 8 साल बढ़ी है। कुल मिलाकर के सभी कितनी बढ़ी, 8 साल। ऐसे देखो कि एक स्टूडेंट है उसकी 6 महीने बढ़ती हैं, 2 स्टूडेंट की 1 साल हो गई, 4 स्टूडेंट की 2 साल, 6 स्टूडेंट की 3 साल, यानी जितने स्टूडेंट है उनकी आधी उनकी आयु आ रही है। जितने स्टूडेंट हैं उनकी आधी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 16 स्टूडेंट है तो 8 वर्ष बढ़ जाएगी। अब ये जो 8 वर्ष बढ़ी है वो आई कहां से, ये देगा, तो 33 में से 8 कर देंगे माइनस, कितने आ जाएंगे, 25। तो कितने वर्ष है निकाल गए, विद्यार्थी जो स्टूडेंट निकल गया है, इंस्टीट्यूट छोड़ के चला गया, उसकी आयु कितनी थी, 25 वर्ष। अब देखो अभी तक अपने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या था कि औसत दिया हुआ था, फिर कहा कि एक को निकाल दिया। अभी तक क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे किसके, निकालने वाले की, निकाल दिया है। अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, कि किसी एक को या 2 को शामिल कर रहे हैं, 1 या 2 को शामिल करें, शामिल करने के बाद औसत में चेंज आया उसकी बात करते हैं। तो देखो क्या कहा क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस टाइप का कि 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। कितने हैं भाई, 14 है, उनकी आयु कितनी है, 24 साल। कितनी है, 24 साल। औसत आयु है तो सबकी कितनी कितनी होगी, 24 होगी। औसत आयु 24 है तो जो 14 लोग हैं सबके पास कितनी कितनी आयु होगी, 24 वर्ष होगी। ठीक है, फिर कहा कि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया। अभी तक 14 बच्चे थे, अब मास्टर साहब भी आ गए जो कि 15 नंबर पे हैं। ठीक है, अगर अध्यापक को शामिल कर लिया तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है, देखो अगर अध्यापक, औसत आयु 24 साल है, अगर अध्यापक 24 साल ही लेके आता, अगर अध्यापक कितना साल लेके आता, 24 साल, या मैं कहूं कि अध्यापक 24 साल का होता, औसत 24 है तो अगर अध्यापक भी 24 का होता औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अध्यापक भी 24 साल का होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका औसत क्या है, सबके पास 24 है, तो ये भी 24 का आ जाता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन वो आने के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी 24 थे अब 1 की वृद्धि हो गई, 1 कितने बढ़ गए, 15 लोग हैं तो 15 साल बढ़ गई, तो 24 और 15 कितने हो जाएंगे, 39 साल। यानी कि जो अध्यापक आया वो कितने साल का है, 39 साल का। एक बार दोबारा देख लो कि 14 बच्चे थे, 14 बच्चे थे, सबके पास कितनी कितनी आयु है, 24 साल, सब कितने कितने साल के हैं, 24 साल के हैं। फिर अध्यापक को शामिल कर लिया, यानी अध्यापक आ गया 15 नंबर पे। अब उस ग्रुप में कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए। देखो सबके पास 24 साल है, अगर टीचर भी 24 साल ही लेके आता, भाई जितना इनका क्या है औसत है, अगर उतना ही आने वाला लेके आता तो उस औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब औसत में फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है कि 1 की वृद्धि है,
एक इसके पास बढ़ेगा, दूसरे के पास भी बढ़ा, तीसरे के पास भी, चौथे के पास भी एक बढ़ेगा, 15 के पास भी एक बढ़ेगा। कितने बढ़ रहे हैं? 15 बढ़ रहे हैं। 24 तो लेके आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बढ़ा रहा है कितना? 15, यानी कि 24 में 15 बढ़ा रहा है। 24 और 15 कितने हो गए? 39। यानी कि जो अध्यापक है वो कितने साल का आएगा? 39 साल का। या मैं कहूँ अध्यापक की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? 39 साल। क्लियर है? अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 31 वर्ष है। कितने लोग हैं? 24 हैं। तो सबके पास कितने कितने आयु है? 31 वर्ष है। ठीक है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो 24 तो पहले से बच्चे थे, अब अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो अध्यापक कितने नंबर पे आएगा? 25 नंबर पे। ठीक है। सबके पास कितने कितने आयु है? 31 साल। औसत 31 है तो सबके पास कितने कितने आयु है? 31 साल। अगर अध्यापक भी आते टाइम 31 साल लेके आता तो क्या औसत में फर्क पड़ता? सबके पास 31 है, अब 31 लेके आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो आने के बाद क्या हो रहा है? 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। अगर 31 लेके आ रहा तब औसत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो 31 साल लेके आ रहा है तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो तो औसत को बढ़ा रहा है। कितना? 1। यानी सबके पास एक एक बढ़ जाएगा। अब कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। तो कितना बढ़ा के लाएगा? 25 लाएगा। 31 लाने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वो कितने का फर्क पटक रहा है? 25 साल का। भाई सबका एक एक बढ़ा रहा है। सबका एक एक मतलब 25 लोगों के 25 बढ़ा दिए, तो 25 बढ़ा दिए तो 25 प्लस कर देंगे। तो अध्यापक जो है वो कितने साल का है? 56 साल का। यानी अध्यापक जी की जो आयु है वो कितने वर्ष है? 56 वर्ष है। ठीक है। आप देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 17 व्यक्तियों का औसत वजन 72 किलो है। कितने व्यक्ति हैं? 17 है। 17 लोगों का औसत वजन कितना है? 72 किलो। यानी सबके पास कितना कितना वजन है? 72 किलो है। ठीक है। एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया, एक व्यक्ति को और जोड़ रहे हैं। चलो 18 नंबर पे आ गया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि शामिल करने पर औसत 74 किलो हो गया। 72 से कितना हुआ? 74 किलो। कितना बढ़ा? 2 किलो। कितना बढ़ा? 2 किलो। औसत 72 से 74 हो रहा है। 72 से 74 होने का मतलब ही कितने किलो बढ़ गया? 2 किलो। यानी कि हर आदमी का 2-2 किलो वजन बढ़ा रहा है। आदमी कितने हैं? 18 हैं। एक का 2 किलो बढ़ेगा तो 18 का कितना बढ़ेगा? 36 किलो। अब वो 72 लेके आता तो मैं कोई ऐतराज नहीं करती, औसत वो ही लिख देती। लेकिन वो एक आदमी का 2 किलो मतलब 18 का 36 किलो बढ़ा रहा है। 36 किलो बढ़ा रहा है तो 36 जोड़ देंगे। यानी कि जो नया आदमी आ रहा है उसका वजन कितना है? 108 किलो। एक बार दोबारा देखना कि 17 व्यक्तियों का औसत 72 किलो है। 17 लोगों का औसत 72 किलो है। एक नए व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, वो आ गया 18 नंबर पे। अगर वो इनके बराबर वजन लेके आता यानी 72 किलो लेके आता तो औसत में कोई भी चेंज नहीं होता। इनके बराबर वजन लेके आता तो औसत में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन वो औसत को क्या कर रहा है? 74 किलो। 72 से 74 यानी कि 2 किलो बढ़ा रहा है। एक आदमी के पर आदमी का 2 किलो बढ़ा रहा है। तो 18 आदमियों का कितना बढ़ा देगा? 18 में 36। तो 72 में तो कुछ नहीं करते, 72 में वो सब चेंज नहीं होता। लेकिन वो कितना बढ़ा रहा है? 72 को 36 और बढ़ा रहा है। तो 72 में 36 जोड़ देंगे, कितना होगा? 108 किलो। यानी कि जो नया आदमी आएगा उसका वजन कितना हो जाएगा? 108 किलो। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि भाई ये औसत को 70 किलो कर रहा है, औसत को कितना कर रहा है? 70 किलो कर रहा है। दोबारा पढ़ो, देखो आपके पास नया क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 17 व्यक्तियों का औसत 72 किलो है। नए व्यक्ति को शामिल करने पर औसत 70 किलो हो जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? देखो 17 लोग हैं, वजन कितना है? 72 किलो। ठीक है। 18 व्यक्ति को मैंने कर लिया शामिल। अगर 18वां व्यक्ति 72 किलो लेके आता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन औसत कितना हो रहा है? 70। औसत कितना हो रहा है?
70, 72 से 70 हो रहा है, 72 से 70 क्या हो रहा है, 72 से 70 यानी कि 2 किलो कम हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है। अब एक आदमी का 2 किलो कम होता है तो कितने आदमी, 18, तो 18 में कितना कम हो जाएगा, 36 किलो। तो 72 में से 36 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 किलो। तो इस बार नए आदमी का वजन कितना होगा, 36 किलो। ठीक है, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने खिलाड़ी हैं, 12, और उनकी आयु कितनी कितनी है, 25 वर्ष। औसत है तो सबके पास कितनी कितनी आयु, 25-25 वर्ष। फिर क्या कहा कि इनमें कप्तान की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। 12 खिलाड़ी थे, 13वां कौन आ गया, कप्तान आ गया। 13वां कौन आ गया, कप्तान आ गया। अगर कप्तान 25 वर्ष लेके आता है, अगर कप्तान 25 वर्ष लेके आता है तो औसत में नो चेंज, यानी 25 ही रहना है। लेकिन सवाल क्या कहता है कि तो औसत आयु 26 हो जाती है। अगर कप्तान की आयु को सम्मिलित कर लिया आपने तो सबकी आयु कितनी हो गई, 26 वर्ष हो गई। सबकी आयु 26 वर्ष का मतलब 25 से 26 1 वर्ष बढ़ गया है, 1 वर्ष से बढ़ गया है। तो 25 लेके आता तो कोई चेंज नहीं है, यानी 25 तो उसको लाना ही था, 25 तो उसको लाना ही था। लेकिन वो कितनी बढ़ा के ला रहा है, सबकी 1-1 वर्ष और बढ़ा के ला रहा है। सबकी 1-1 वर्ष का मतलब कितने लोगों की बढ़ा के ला रहा है, 13 लोगों की। तो 25 में 13 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। यानी कि जो कप्तान है वो कितने साल का है, 38 साल का है। क्लियर है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि इनमें कप्तान की आयु को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, 10%। अब की बार क्या कहा कि औसत आयु नहीं बताई, प्रतिशत बता दिया। तो सिंपल सी बात है, कितने खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ी है, उनकी औसत आयु कितनी, 20 वर्ष है। तो सबके पास कितनी कितनी आयु है, 20-20 साल है। उसके बाद इसमें कप्तान को भी जोड़ दिया तो कप्तान कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। अगर कप्तान इनके बराबर आयु लेके आता है, अगर कप्तान इनके बराबर आयु लेके आता है यानी कि 20 साल अगर वो लेके आता है, यानी कप्तान अगर 20 साल का आता है तो मैं औसत में कोई चेंज नहीं करूंगी। लेकिन अगले में क्या कहा कि औसत आयु 10% बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष। 20 का 10% बढ़ा दिया तो 20 का 10% कितना होता है, 2। यानी कि औसत आयु कितनी बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई। तो 20 वर्ष तो वो खुद की लेके आएगा, उसके बाद बढ़ी हुई कितनी लाएगा, 2 वर्ष बढ़ रही है। हर एक आदमी की 2 वर्ष बढ़ रही है। कितने आदमी है, 12 आदमी है। कितने आदमी है, 12। तो 12 आदमी की कितनी बढ़ जाएगी, 24 वर्ष। तो 24 बढ़ जाएगी तो 24 जोड़ देंगे तो कितने साल का आएगा कप्तान, 44 साल का। यानी कि जो कप्तान है उसकी जो आयु कितनी साल है, 44 साल। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो कि 11 खिलाड़ी हैं, उनकी आयु कितनी कितनी है, 20-20 वर्ष है। फिर कप्तान को शामिल कर दिया, कप्तान आएगा 12 नंबर पे। अगर कप्तान 20 साल का आता है, सारे 20-20 के हैं, अगर कप्तान भी 20 साल का आता है तो औसत आयु में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन औसत कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। औसत 10%, किसका, जो पहले आयु थी यानी 20 वर्ष थी उसका 10% कितना होगा, 2 होगा। यानी कि 2 वर्ष से बढ़ जाती है। अब एक आदमी की 2 वर्ष बढ़ती है तो आदमी तो 12 है, तो 12 लोगों की कितनी बढ़ जाएगी, 24 वर्ष। 20 का तो उसको आना ही था, 20 वर्ष का तो उसको आना ही था। 20 वर्ष तो कम से कम 20 वर्ष तो लेके ही आनी थी, क्योंकि सारे लोग कितने कितने हैं, 20-20 के हैं। लेकिन वो कितनी बढ़ा के ला रहा है, 24 साल और बढ़ा रहा है। वो आने के बाद कितने बढ़ा रहा है, टोटल 24 साल बढ़ा रहा है। तो क्या कर देंगे, 24 जोड़ देंगे तो कप्तान कितने साल का हो गया, 44 साल का। अब अपन जो सवाल पढ़ेंगे उनमें क्या है कि एक आएगा एक जाएगा। देखो इतनी देर तक अपन ने क्या पढ़ा था कि एक टाइम तो पढ़ा था कि स्टूडेंट आ रहे हैं तो औसत में चेंज हो रहा है तो उसकी आयु क्या है। भाई एक बच्चा आ रहा है, इतने बच्चे हैं, एक बच्चा आ रहा है तो उसकी औसत आयु में ये चेंज हुआ तो उसकी आयु
क्या थी। एक दूसरा टाइप मैंने पढ़ा था कि एक को अपन निकाल रहे हैं, औसत में चेंज है तो उसकी आयु क्या थी। अब ये कह रहे हैं कि एक को तो निकाल रहे हैं, उसकी जगह दूसरा ला रहे हैं। समझ गए कि एक को निकाल रहे हैं, उसकी जगह दूसरा लेके आ रहे हैं। तो प्रश्न पढ़िएगा कि 24 छात्रों की एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं। फिर क्या कहा कि 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है। मैंने कहा ये बच्चा है, ये कितने साल का है? 10 साल का है। ये एक बच्चा है, वो कितने साल का है? 10 साल का है। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, 10 साल का वो चला गया। फिर क्या कहा कि एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है। दूसरा जो आ रहा है, अगर वो 10 साल का आ रहा है, भाई 10 साल का निकला है, तो अगर 10 साल का ही आ रहा है तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। भाई 10 साल वाले को निकाल रहे हैं, जो आ रहा है वो 10 साल का ही आ रहा है, तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 10 साल तो वो लेके आएगा, तब तो औसत में चेंज नहीं होगा। आगे क्या कहा कि जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। कितने माह बढ़ गई भाई? 2 माह। एक बच्चे के लिए कितने माह बढ़ गई? 2 माह। औसत आयु 2 महीने बढ़ने का मतलब एक बच्चे की आयु 2 महीने बढ़ती है, दूसरे की भी 2 महीने, तीसरे की भी 2 महीने, तो कितनी बढ़ गई? कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं। तो 24 बच्चों के लिए कितने महीने बढ़ जाएंगे भाई? 48 माह। 24 महीने के लिए कितने बढ़ जाएंगे महीने? 24 बच्चों के लिए कितने महीने बढ़ जाएंगे? 48। एक बच्चे के लिए औसत आयु 2 महीने बढ़ती है। एक बच्चे के लिए औसत आयु 2 महीने बढ़ती है। एक बच्चे के लिए औसत आयु 2 महीने बढ़ती है, तो 24 के लिए 24 दूनी 48, यानी 48 महीने बढ़ जाएगी। ये बात चल रही है वर्ष की, ये बात चल रही है महीने की। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, या कहूं 12 महीने में एक साल होती है, 12 महीनों की एक साल, तो 12 चौके 48, यानी कि 48 महीनों की कितने साल हो गई? 4 साल। तो कितने बढ़ जाएंगे भाई? 4 वर्ष बढ़ जाएंगे, 4 वर्ष बढ़ जाएंगे। 10 साल का तो आना ही था, और कितना बढ़ गया? 4 वर्ष। तो जो नया बच्चा आ रहा है वो कितने साल का आ रहा है? 14 साल का। जो नया बच्चा आ रहा है वो कितने साल का आ रहा है? 14 साल का। एक बार दोबारा देखिएगा कि 24 छात्रों की कक्षा है, 24 बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है। मैंने बात बोल दी कि ये जो बच्चा है ये कितने साल का है? 10 साल का है। एक बच्चा ये 10 साल का। देखो औसत 10 वर्ष नहीं है, एक बच्चा 10 साल का है, चला जाता है, वो निकल गया, 10 साल वाला निकल गया। एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, एक नया आ गया, यानी कि इसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो वो 10 साल अगर लेके आ रहा है, 10 साल का जा रहा है, तो अगर 10 साल का ही आ रहा है तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। औसत आयु 2 माह, औसत का मतलब एक बच्चे के 2 महीने बढ़ गए, सब बच्चों के 2-2 महीने बढ़ गए। अब 24 बच्चे हैं, हर बच्चे के 2-2 महीने बढ़ते हैं, 24 बच्चों के कितने महीने हो गए? 48 महीने। और 48 महीने में कितने साल हो जाएगी? 4 साल, यानी कि 4 साल है वो औसत बढ़ जाता है। तो 4 साल बढ़ने का मतलब 10 साल का तो वो आना ही था, और बढ़ाइए कितना रहा है? 4 साल बढ़ा के आ रहा है, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना देगा? 14 साल। यानी कि जो नया बच्चा आ रहा है उसकी आयु कितनी है? अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है। 2.5 केजी बढ़ जाता है कब? जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह एक आदमी जो कि कितने किलो का है? 56 किलो का है, इसकी जगह है एक नया आदमी आ जाता है। इसकी जगह आने का मतलब ये तो जाएगा बेचारा, ये तो जाएगा, और इसकी जगह जो दूसरा आएगा वो कितने किलो का आएगा? अगर 56 किलो का आएगा तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। 56 किलो का जा रहा है, अगर 56 किलो का ही वापस आ रहा है तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है? 2.5 किलो बढ़ रहा है, 2.5 किलो बढ़ रहा है। 2.5 किलो बढ़ने का मतलब एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ रहा है,
एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ रहा है, तो 8 आदमियों का कितना किलो बढ़ेगा? एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ रहा है, तो 8 आदमी का कितना बढ़ेगा? 2.5 को किससे गुना कर देंगे? 25 से 25 8 200, यानी कि 20 किलो बढ़ जाएगा। एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ रहा है, तो 8 आदमियों के लिए वजन कितना बढ़ जाएगा? 20 किलो बढ़ जाएगा। 56 का तो आना ही था, 56 का जा रहा है। अगर वो 56 का आता था तो औसत में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वो तो 20 किलो बढ़ाकर ला रहा है, 20 किलो बढ़ाकर आ रहा है, और 20 किलो बढ़ाकर आ रहा है तो कितने का आ जाएगा? 76 किलो का। यानी कि जो नया व्यक्ति आ रहा है वो कितने किलो का आ रहा है? 76 किलो का। समझिए, देखिएगा कि 8 आदमी है, 56 किलो का जा रहा है, उसकी जगह नया आदमी आ रहा है, और वो नया क्या कर रहा है? उसको 2.5 किलो बढ़ा रहा है। तो अगर 56 का आ रहा है तो औसत में कोई चेंज नहीं है, 56 का है तो औसत में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो कितना बढ़ा रहा है? 2.5 किलो। एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ रहा है, तो 8 आदमी का कितना किलो बढ़ जाएगा? 20 किलो का। 56 का तो आना ही था, 56 का तो आना ही था, वो कितना बढ़ा के आ रहा है? 20 किलो। तो 56 और 20 कितने हो जाएंगे? 76। यानी कि जो नया आदमी आ रहा है वो कितने किलो का आ रहा है? 76 किलो का। नया आदमी कितने का आ रहा है? 76 किलो वजन वाला आ रहा है। अगला प्रश्न देखो कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है, 2 किलो बढ़ जाता है। कब? जब 60 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया आदमी आ जाता है। देखो कितने आदमी हैं? 12 आदमी है। इन 12 आदमी में से ये जो आदमी है 12वां, ये कितने किलो का है? 60 किलो का है। 60 किलो वाले को निकाल दें। अगर ये 60 किलो का जा रहा है तो जो आएगा वो भी कितने का आए? अगर 60 किलो का ही आए तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। 60 का जा रहा है और 60 के वापस आ गया तो औसत में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि औसत 2 किलो बढ़ जाता है, औसत 2 किलो बढ़ जाता है। देखो एक आदमी का 2 किलो बढ़ रहा है, एक आदमी का 2 किलो बढ़ रहा है। कितने आदमी है? 12 आदमी है, तो 12 आदमी का कितना किलो बढ़ेगा भाई? 24 किलो बढ़ेगा। आना कितने का था वो? 60 का। आना कितने किलो का था वो? 60 का। लेकिन वो तो 24 किलो बढ़ा करके आ रहा है, तो कितने किलो का आएगा? 84 किलो का। यानी कि जो नया आदमी आ रहा है, जो नया आदमी आ रहा है वो कितने का आएगा? 84 किलो का। कोई डाउट है? सिंपल से क्वेश्चन है कि आ रहा है, कोई जा रहा है, उतने का आना चाहिए, जो जा रहा है उतने का आना चाहिए। फिर वो जो बढ़ रहा है वो एक आदमी का बढ़ रहा है, तो जितने का दे रखा उन सबका निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे। अगर घट रहा है तो माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब देखो अपना जो सवाल है अगला वो क्या है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। जब 65 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है तो नए आदमी का वजन क्या है? अब देखो मैं एक ही टाइप के इतने सारे क्वेश्चन करवाने का क्या मतलब है कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 65 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर। मैंने मान लिया ये आदमी कितने किलो का है? 65 किलो है। स्थान पर आने का मतलब ये तो जा रहा है, इसकी जगह दूसरा आ रहा है। स्थान पर आने का मतलब ये जा रहा है, इसकी जगह दूसरा आ रहा है। अगर दूसरा आने वाला आदमी ये जो गया है उतना ही वजन लेके आए, यानी 65 किलो ही अगर लेके आए तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होगा। अगर 65 किलो लेके आ रहा है तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 2.5 किलो बढ़ा रहा है, औसत को 2.5 किलो बढ़ा रहा है। औसत को बढ़ाने का मतलब हर एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ा रहा है, हर एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ा रहा है। तो एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ रहा है, 10 आदमी का कितना बढ़ जाएगा? 25 किलो। 65 किलो का तो आना ही था, बढ़ाने का मतलब प्लस करेंगे, कितना? 25 बढ़ा रहे हैं भाई। एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ा रहा है तो 10 आदमी का कितना बढ़ेगा? एक आदमी का 2.5 किलो बढ़ा रहा है तो 10 का कितना बढ़ेगा? 25 किलो। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 किलो। यानी कि जो नया आदमी आ रहा है वो कितने किलो का आएगा? 90 किलो का। ठीक है। ये आदमी कितने किलो का है? 70 किलो का है। ये आदमी कितने किलो का है? 70 किलो का। ये आदमी यहाँ से जा रहा है, दूसरा आ रहा है। आने वाला अगर 70 किलो का ही आता है तो औसत में नो चेंज। अगर जाने वाला 70 किलो का है, आने वाला भी 70 किलो का, तो उसकी भरपाई कर रहा है पूरी पूरी।
तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन औसत क्या हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है। अब औसत कम हो रहा है यानी एक आदमी का 2 किलो कम हो रहा है, तो 10 आदमी को कितना किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो रहा है। औसत का मतलब हर एक आदमी का बराबर कम हो रहा है। अब एक आदमी का 2 किलो हो रहा है तो 10 आदमी का कितना किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब है माइनस, वो 70 का आना था लेकिन वो कितने का आया, 20 कम का आया है, 20 किलो कम कर रहा है, तो कितने किलो का आएगा नया वाला व्यक्ति। अब देखो अपन अगला सवाल क्या है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है। अब की बात क्या हो रहा है, कम हो रहा है कब, जब 70 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। देखो कितने आदमी है, 10 आदमी है। ये आदमी कितने किलो का है, 70 किलो का है। ये आदमी कितने किलो का है, 70 किलो का। ये आदमी यहाँ से जा रहा है, दूसरा आ रहा है। आने वाला अगर 70 किलो का ही आता है तो औसत में नो चेंज। अगर जाने वाला 70 किलो का है, आने वाला भी 70 किलो का, तो उसकी भरपाई कर रहा है पूरी पूरी, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन औसत क्या हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है। अब औसत कम हो रहा है यानी एक आदमी का 2 किलो कम हो रहा है, तो 10 आदमी को कितना किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो रहा है। औसत का मतलब हर एक आदमी का बराबर कम हो रहा है। अब एक आदमी का 2 किलो हो रहा है तो 10 आदमी का कितना किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब है माइनस, वो 70 का आना था लेकिन वो कितने का आया, 20 कम का आया है, 20 किलो कम कर रहा है, तो कितने किलो का आएगा नया वाला व्यक्ति, 50 किलो का। यानी कि जो नया आदमी आ रहा है उसका वजन कितना होगा, 50 किलो। ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है, 1 किलो कम हो जाता है कब, जब 60 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया आदमी आ जाता है। कितने आदमी हुए टोटल, 12 आदमी है। कितने आदमी है, 12 आदमी है। 1 किलो कम हो जाता है कब, जब 60 किलो वाले, यानी कि इस आदमी का वजन है वो कितना है, 60 किलो है। ये निकल रहा है, इसकी जगह दूसरा आ रहा है। अगर वो दूसरा आने वाला 60 किलो का ही आए तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होगा। कि आने वाला आदमी अगर 60 किलो का ही आए, 60 का जा रहा है और 60 का ही वापस आए, तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन औसत क्या हो रहा है, 1 किलो कम हो रहा है, औसत 1 किलो कम हो रहा है। यानी कि एक आदमी का 1 किलो कम हो रहा है। कितने आदमी है, 12 आदमी है, तो 12 किलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 12 किलो कम होने का मतलब है 60 का आना था, 12 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आने वाला आदमी है वो कितने किलो का आएगा, 48 किलो का। कितने किलो का आएगा, 48 किलो का। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों का आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 8 लोग हैं, उनमें से एक 21 साल का है, एक कितने का है, 23 साल का है। ठीक है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर, यानी कि इन दोनों की जगह 2 नए आदमी ले रहे हैं, तो इन दोनों की आयु कितनी हो गई, 44 वर्ष। इन दोनों की आयु कितनी हो गई, 44 वर्ष। ये 2 जा रहे हैं 44 वर्ष की। अगर आने वाले दोनों कितने साल के हो जाए, 44 वर्ष के हो जाए। जाने वाले 44 के हैं तो आने वाले भी अगर 44 के, तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि, औसत में 2 की वृद्धि होती है, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2 की वृद्धि, इसकी भी 2 की वृद्धि, यानी 8 लोगों की 2-2 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितने साल की हो गई, 16 साल की। वृद्धि कितने की हो गई, 16 साल की। वृद्धि का मतलब जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 60 साल। 44 के तो आने थे, अब बढ़ा के कितना ला रहे हैं, 8 लोग 2-2 साल बढ़ा के, यानी 16 साल बढ़ा के ला रहे हैं। तो 44 आना था, 16 बढ़ा रहे, तो 44 और 16 कितने हो गए, 60। फिर क्या था कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। ये तो दोनों की आयु का जोड़ है, दोनों की आयु का जोड़ तो कितना आया, 60। लेकिन प्रश्न ने पूछा है औसत, 2 लोग थे औसत 60 है, सॉरी जोड़ 60, योग 60 है, तो औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। योग 60 है, 2 आदमी आए थे, 2 ही तो आए,
भैया आयु तो आए होने की तो है, तो योग 60 है, 2 लोग हैं, संख्या 2 है, तो 60/2 कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। यानी कि आने वाले जो आदमी है दोनों, उनकी आयु का औसत क्या होगा 30 वर्ष। इसी के साथ ही अपना इस टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, यानी कि आने वाले या फिर जाने वाले या फिर आना जाना साथ में हो। तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।